पॉकेट में आसमान में न्यूज़पेपर में दिग्विजय की फोटो देखकर ध्वनि ने किया दिग्विजय को कॉल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में आ चुका है 5 साल का लीड, जहां पर दिग्विजय ने अपने बच्चों की याद में एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया है, नॉरिश प्रोग्राम। और उसी में वह सभी बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना है और उनके लिए फ्री हेल्थ चेकअप के साथ में फ्री ट्रीटमेंट के साथ में उनके खाने पीने सबका ध्यान रखना है। लेकिन वहीं पर जब मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है तो उनसे एक सवाल पूछ लिया जाता है कि जब आप खुद आप नहीं बने तो आप बच्चों के बारे में इतना जानते कैसे हैं। और वहां पर दिग्विजय बिना सवाल का जवाब दिए वहां से उठकर चला जाता है और वह आज भी याद करता है रानी को और उसके बच्चे को देखने को मिलने वाला है। दूसरी तरफ यहाँ पर दिग्विजय की यह फोटो और इसकी कॉन्फ्रेंस के बारे में और उसकी वीडियो जो उसका मेडिकल कैंप चलाया, मेडिकल प्रोग्राम चलाए गए बच्चों की खातिर, उसकी खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है। तो दूसरी तरफ ध्वनि ऐसे यही पूछते नजर आती है कि उसके आखिर राजा रानी की कहानी पूरी क्यों नहीं हुई और राखी राजा कहाँ, आखिर उसके पापा कहाँ है। हम इसे उसके दिमाग में यही सवाल उठाते हैं कि सबके बाप है लेकिन मेरे पापा क्यों नहीं है। अगर वह होते ना तो पोपट का डॉक्टर होते हैं। और ध्वनि बिल्कुल जो गुस्सा सब कुछ जो है ध्वनि का वह बिल्कुल दिग्विजय जैसा है जो देखने को भी मिलता है शो में। उसकी पूरी की पूरी जो पर्सनालिटी है वह दिग्विजय को मिलने वाला है कि दिग्विजय के बारे में न्यूज़पेपर में जैसे सप्ताह है, ध्वनि से कॉल लगा देती है और पूछती है कि क्या आप ही राजा है। जिसके बाद दिग्विजय शॉक्ड हो जाता है कि इस बच्ची मुझे राजा की पुकारी है और वह जानना चाहती है कि आखिर मेरी कहानी में राजा गायब कहाँ हो गया। रानी तो है मामा है तो दिग्विजय पूछता है कि आपने मुझे केवल क्यों किया, मैं तो कोई राजा नहीं हूँ। जिसके बाद वह कहती क्यों आप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं तो आप राजा हुए हैं ना, आप ही राजा है। और बच्चे की मासूम आवाज सुनकर दिग्विजय पहली बार खुश होता नजर आता है और वह सोचता है कि अगर उसकी बेटी होती तो शायद बिल्कुल इसके जैसी ही होती। और वह अपना नाम बताती है ध्वनि और वह सब कुछ बताती है कि मुंबई में रहती है, उसकी मां फूड डिलीवरी का काम करती है और वह अपनी आई के साथ रहती है। वह सब कुछ बता देती है दिग्विजय को और वह यह भी कह देती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि राजा कैसा दिखता है, क्या आप मुझसे मिलने मुंबई आएंगे। और देखने को मिलने वाला है दिग्विजय यहाँ पर उसे बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहता और कहीं ना कहीं उनकी किस्मत उन्हें वापस मिलना चाहती है। और इसीलिए दिग्विजय कहता है कि हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। और वह बच्ची काफी खुशी जाती है और जब रानी घर लौट कर आती तो कहती है देखा मैंने कहा था ना, मेरी रानी में राजा आएगा, जरूर मुझसे मिलने या जरूर आएगा। उन्होंने कहा न सिर्फ उनसे मेरी मुलाकात जरूर होगी। वहीं पर रानी बहुत शॉक्ड हो जाती है ये जानकर कि कहीं वह दिग्विजय के बारे में तो नहीं बात कर रही है, क्योंकि वह अब दिग्विजय की परछाई भी उसे बच्ची पर नहीं पड़ने देना चाहती। और एक गलतफहमी के चलते हुए जो उनमें दूरियां आई है, अब देखना दिलचस्प होगा कि रानी की प्यारी सी ध्वनि बेटी किस तरह से इन दोनों की मुलाकात करवाती है।